हम एक खतियान निकाल कर हम दे देंगे। हमारा नाम है टूना पांडे। बिहार के किसी कोना में वो पूछाएगा, लोग हमारे विषय में बता देगा। किसी न किसी को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तो बनना पड़ेगा भाई साहब। तो लोग समझाया कि जितना जगह घूमलो हो उतना मजा ना आई, तारा के 10 लोग जान जाई तू टूना बाबा के विषय में कुछ कही ना। बात तो स्पष्ट बात। एक बार हिना मैडम को अपनी माँ कहते हैं और शहाबुद्दीन साहब को आप धमकी देते हैं। राम भाई को, हमारे नाई भाई को कहा गया है कि चुनाव बीते दो, 4 महीना के बाद 5वां महीना कोनो ट्रक के नीचे तू। वो ऑडियो जरा आप सुनवाइए, आप मीडिया के या फिर यहाँ के पूर्व सांसद के बारे में हो तो फेसबुक पर आकर के आप जो भी कहते थे, गाली फजियत जो भी देना होता था, आज आप उस आसाराम को वोट नहीं दिया गया। ये आप लोग की भावना आज से आप लोग निकाल दीजिए। आसाराम चुनाव जीता है। आपसे आग्रह ये करेंगे कि आप राम रहीम को कल जेल से बाहर ला दीजिए, क्योंकि राम रहीम अरबों रुपया खर्चा करता था। बात मना रहे हैं, एकदम जा रहे हैं निगरानी में मिली कर खुद देंगे। ईडी से भी डलवा कर उसका औकात पता लगा लेते हैं कितना उसके पास रुपया है। तो अब 100 को लड़की की शादी करा दीजिए, एक बहू को किसी के घर के आप ले जाकर जबरदस्ती अपने यहाँ अपना पत्नी रखाल बनाकर आप रख लीजिए, तो 100 आपका गलती माफ हो गया। चाहिए आपको क्या लगता है, नर्वस रहते तो इस आईवी में 3 घंटा से हम टीसी कर रहे हैं, आपको लगता है क्या? हमारी सुनिए, इसके BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप टू 9। विजिट टुडे लौवा नियर करबला बाजार, बरेड़िया, सिवान। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मकसद क्या है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, कथित सिवान में राम रहीम आसाराम जी का एक वर्जन नया तैयार हुआ है, उन्हीं के विषय में करना है। वो व्यक्ति कुछ दिन पहले शहाबुद्दीन साहब जैसे विकास पुरुष को अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए उनको भी मीडिया में बोले हैं, जिसका भी ऑडियो हमारे पास है। ठीक है, आप मीडिया बंधु को हम दे देंगे, आप उसको वायरल कर दीजिए। दूसरे, एक समय था सिवान में जब रमा हेमंत की जोड़ी चलती थी, बड़ा ध्यान दीजिए, और सिवान का बच्चा बच्चा दोनों जोड़ी की शाबाशी देती थी, रमा हेमंत। और रमा चौधरी जी उतने दबंग, उतने सज्जन आदमी, आज कितने सुशील हैं। आप जाइए कि एक छोटा बच्चा भी उनके पास चला जाता है और अच्छा ढंग से व्यवहार करता है। और उतने अच्छे व्यक्ति के विषय में भी वो व्यक्ति अब शब्द कह करके कि वो हमारे यहाँ काम करता, अब उस आगे वाला शब्द नहीं बोलेंगे जो शब्द वो बोले हैं। इन दोनों आदमी के लिए तो नहीं कहना चाहिए। आप एक बार हिना मैडम को अपनी माँ कहते हैं और शहाबुद्दीन साहब को आप धमकी देते हैं। आप संप्रदाय के विषय में भी अब शब्द गाली दिया गया है, मुस्लिम समुदाय के विषय में भी बोला गया है, वो भी ऑडियो हमारे पास है। फिर इसी ऑडियो में एक ऑडियो एक हजाम भाई को, हमारे नाई भाई को कहा गया है कि चुनाव बीते दो, 4 महीना के बाद 5वां महीना कोनो ट्रक के नीचे तू। वो ऑडियो जरा आप सुनवाइए, आप मीडिया के सामने सुनवाइए। आप मोबाइल दीजिए, हमारा मोबाइल दीजिए। वो नाई को कहा गया है गाली दे करके, बात समझ गए? वो धमकी दिया गया है उनको उस व्यक्ति द्वारा। पहला काम, दूसरा काम हो गया। इतने के बावजूद भी कच्चा चिट्ठा देखिए, आप 1 मिनट देखिए, अब 1 मिनट दिखा रहे हैं सर, आप ऐसे ये सब वो लड़की का सो पास अथी है, क्या नाम है, आधार कार्ड है, ये देखिए, ये सब तो है। अभी आप हम दिखाते जा रहे हैं, अभी और दिखाते हैं। FIR है उनका, FIR नंबर लीजिए, पहले देते हैं FIR नंबर, सब देते जा रहे हैं, FIR नंबर देते जा रहे हैं सब। इसमें खुल गया, फिर घबरा जाएगा तो फिर आप कहिएगा नहीं दिखा। FIR नंबर उनका हो गया 55/2023, 4/2/2023, धारा 420, 387/34, कांड संख्या हो गया मुफस्सिल, सदर अनुमंडल सदर सिवान। इसमें क्या नाम किस नाम से? अरे नाम 5 आदमी के नाम है। चौथा नंबर पर जीवन यादव, चौथा नंबर पाप। हम नाम का बता देते हैं, वो भी नाम भी बता देते हैं भाई। ये देखिए, ये नाम हुआ है उनका, 5 FIR हुआ है। जीवन यादव, वल्द बाबू राम प्रसाद यादव, साकिम कनवाड़ा, थाना फसिल। ये कांड क्या है, मतलब ये? अरे भाई, आप कांड संख्या भी बता दिए, घटना क्या है? वो जब किसी का मकान जमीन हड़पना, धारा बता दिए तो अब कांड तो कोर्ट के न्यायालय बताएगा, उतना पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन अब धारा बता दिए, FIR का कॉपी दे दिए, जो दर्ज हुआ सो दिखा दिया आपको। अब घबरा जाए, पहले सुनिए।
ऑडियो सुनना मेन जरूरी है ना। अगर आपको मेरे से बिजनेस करना है अरबों कमाइएगा, करोड़ों कमाइएगा, मैं वादा लिख के दूंगा स्टाम्प पे। एक दूसरा वाला मुलाकात एक बार जरूर मेरे कार्यालय पे कीजिएगा, आपसे मिलना जरूर चाहेंगे। सिवान जिला में भी शहाबुद्दीन की भी औकात नहीं थे, जीवन यादव को चिमना कहते हैं। फिर वही शहाबुद्दीन से भी लड़ाई भी पता कीजिएगा, उसका ट्रक 3 दिन छीन के मैंने रखे थे अपने दरवाजे पे, 10 कट्ठा जमीन शहाबुद्दीन के कब्जा करके बेच दिए। जिंदा आज भी है हम, बता रहे हैं पता भैया। करना है तो मेरी हिस्ट्री देखिए, मैं भी नहीं बता रहा मेरी हिस्ट्री क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है मुझे नहीं जानना है। मुलाकात ही एक बार जरूरी है, हम दोनों बता रहे हैं आप। चलिए अब आती है रामाजी चौधरी भी मेरे अंडर में काम करता ही पता है। मैंने उसको 45 काम कटा दिया करता तो है। मेरे खिलाफ चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा है, पूछ लीजिएगा 45 कटा किसने दिया। दिक्कत उस बात की नहीं, दिक्कत इस बात की कि जीवन यादव से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। मैं नेताबाद में हूँ, पहले बिजनेसमैन हूँ, मेरा कारोबार कहाँ है ये मुझे ही नहीं पता है। हाँ आपको बोलेगी ना, मेरी संपत्ति का था, सुनिए मैंने खुलेआम मीडिया में स्टेटमेंट दिया है, भी सुनता है तो सुन लीजिएगा, अभी किसी का औकात नहीं होगा। मैंने बोला है कि मेरी औकात अगर पता करना है तो ये ईडी के छापेमारी करवा दो। स्टेटमेंट कोई दे सकता है ईडी के खिलाफ, मैंने दिया है। मेरी संपत्ति का मुझे ही पता नहीं कितना संपत्ति है मेरे पास, क्योंकि मेरी माँ ही मुझे आज तक समझी नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तो मैं किसके लिए अच्छा सत्य हो गया। दो बात कौन बात देखो, बताइए? एक माँ वाला सत्य हुआ, रामाजी चौधरी का हुआ, शहाबुद्दीन साहब का हुआ, तीनों सत्य हो गया। पता है क्या है, लोगों को दिखाना पड़ता है ना कि जमीन बेचे हैं तो सही है। उस साला मेरा हजाम चेला था माधर चोर, सुनिए। उसके नाम पे लिखवा दिए, मेरे बेटा से लिखवा के बाप के नाम पे उससे लिखवा दिए, पैसा मेरा है। इलेक्शन है मेरे खिलाफ, इलेक्शन लड़ा साला चेयरमैन का भाई चौथ वाह, करा में माधर चोट का हजाम का। उसकी जिंदगी मैंने 3 महीना छोड़ दिया था, 2 महीना माफ करते हैं, 5वां महीने में किसी ट्रक के नीचे मर जाएगा, मैं कहानी खत्म, क्योंकि मेरा बच्चा है ना, मुझे पता है उसकी मेहरारू उसकी बेटी का। अब आप बताएं, हमने जितना आरोप लगाया, एक भी आरोप बेबुनियाद आपको लगा? क्या आप स्वयं सब पत्रकार जो है इसको देख लें। बहुत दिन जीना मुश्किल, हीना मैडम हुआ, शहाबुद्दीन साहब वाला, कोई कमजोरी नहीं है। कनवारा क्या नाम है, श्री रामाजी चौधरी जी का, वो अपने माँ के विषय में जो कह रहे हैं हमारे माँ को नहीं पता है, और पागल आदमी जो होता है और जो अहंकारी होता है उसको ही नहीं पता है कि उसके जेब में कितना पैसा है, उसका कौन सा आदमी धीरू भाई अंबानी का रिश्तेदार रोमन किंग भी नहीं पता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति है और कितना बिजनेस है। और जो आदमी खुलेआम हजाम भाई को धमकी दे रहा है कि ट्रक के नीचे आकर मर जाएगा 5 महीने के बाद, इस व्यक्ति को समाज में रहने का अधिकार है। इस तरह अभी और इसमें बहुत कुछ है इसमें, आपका उसका गाँव उसका ले लीजिए पहले घर। आप जो है कि इस सर, तरह एक का मतलब आप क्यों इतना मतलब ज्यादा हतोत्साहित हो गए हैं, या इसको बुखलाहट भी कहा जा सकता है, या फिर क्या मतलब आप ही इसको क्यों ले रहे हैं? सर अब देखिए, सबसे बड़ी बात है किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। इसका मतलब इसी तरह अन्याय चलता रहे, किसी की बेटी बहन को उठा करके आप जबरदस्ती हनीप्रीत बनाकर अपने घर में रखते रहिए और किसी के विषय में कुछ बोलते रहिए, कोई बोले नहीं। आज ये आप प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, कल अगर ये विजय भाई आवाज उठाएंगे तो इनके विषय में अभी आप यही प्रश्न पूछिएगा, कल ये आवाज उठाएंगे उनके प्रश्न में आप भी पूछिएगा। किसी न किसी को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तो बनना पड़ेगा भाई साहब। बाबा ऐसा निकल को लागत कि जीवन यादव एगो उग्र चेहरा बारो ना आउका करे वो टेमलाइज करे क्या बात भाई साहब, क्या बात कर दिए, क्या बात कर दिए। जो राम रहीम व्यक्ति जो अपने पत्नी के विषय में सुन लीजिए, जो अपने माँ के विषय में ऐसा शब्द बोल रहा हो, पहले ध्यान दीजिए, जो अपने पत्नी को मायके में छोड़ दिया हो, जो बहन कह करके उसको रात में अपने पास जबरदस्ती बना बैठा कर रखा हो, उसको कहते हमारे कंपटीटर में। क्या बात कर दिए। वो जिस पागल आदमी को ये भी नहीं पता टूना पांडे कौन है, आपको पता है कि नहीं भाई साहब टूना पांडे कौन है? वो जो कह रहे हम नहीं पहचानते हैं टूना पांडे कौन है। पांडे को चर्ची चेहरा है। अरे भाई तो वो खुद कह रहे नहीं पता, तो पागल नहीं तो क्या है, उसको हमको लाइट माना है। आप कह दिए क्या नाम एमपी का सपना देखता है। खुशी इस बात की हमें है कि लोग रात में सपना देखता है सोने के बाद, वो आदमी जगह जगह सपना देख रहा। उसको 2-4 मीडिया बंधु जो हमारे हैं, आप अपने न पर न लेंगे तो वही उसको हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी बना रहे हैं, ये बात अलग है। वो आदमी वार्ड का अभी माँ भगवती से मनाइए, इस बार चुनाव रिजर्व वाला हो गया। चुनाव अगर फ्री हो गया रहता ना तो उनको पता लगता है कि रामाजी भाई में उनकरा में का अंतर बा, वही बार उनकरा ये बात बुझा गई रही। उनकरा हजारों वोट मिलित की नाम मिली, खाली बोलना से हो जाई। वो आदमी का आप ध्यान दी, राम रहीम इतना बड़ा आदमी महाराज, वो उसके इतना खर्चा कौन करता था जी, लेकिन उसका डिमेरिट क्या था? हनीप्रीत हमारी बेटी है और रात में उनकी क्या है, सो तो न्यायालय प्रूफ कर दिया। सेम इसका आदमी का यही काम है
ये आदमी हर किसी के विषय में बोल करके लाइट में आना चाहता है, और हमें उससे क्या डर। वो हमारे लिए कि एक तो चींटी के बराबर भी नहीं है, हमारे औकात के आगे किसी चीज में एक चींटी के बराबर। अरे भाई साहब, चींटी अगर काटती है तो उसको गुड़ ला कर छोड़ेंगे, मारेंगे एक चटकन की चींटी मर जाए, या चींटी को निकाल कर फेंक देंगे, अहिंसक होंगे तो चींटी काटेगी तो उसको छोड़ेंगे आप हमें बताइए। हाथी चलती रहती है, कुत्ता भोगता रहता है, हमारे नजर में वो एक कुत्ता से ज्यादा नहीं है। अभी तक टूना पांडे हर अपनी इस बात को, चाहे वो यहाँ के सांसद पति के बारे में हो या फिर यहाँ के पूर्व सांसद के बारे में हो, तो फेसबुक पर आकर के आप जो भी कहते थे, गाली फजीयत जो भी देना होता था, आज आप मीडिया के द्वारा बैठ कर इस बात को कह रहे हैं। हमारे एक बड़े भाई एक बार कहे थे कि टूना पांडे जी मीडिया के सामने नहीं बोलते हैं, फेसबुक पर आकर कह देते हैं। स्पष्ट बात है, इसी को दूर करने के लिए कि हो सकता है फिर लोग कह देगा कि टूना पांडे फेसबुक पर बोल देते हैं, मीडिया में नहीं आते हैं, मीडिया का सामना नहीं करते हैं। जैसे आप मीडिया बंधु, हमें आपकी काबिलियत पर बहुत भरोसा था और बड़ा हंसी भी आया और बड़ी खुशी हुई। आपने हमसे प्रूफ पूछा, नेता लोग भाषण देकर चल जाता है, आपने पूछा कि हमको सुनाइए हजाम भाई वाला, और हमने आपको सुनाया, आप संतुष्ट हुए। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप जिला के लोगों को बताइए कि वो राम रहीम कितना अत्याचारी है, जो एक नाई भाई को कहता है कि 5वें महीना वो ट्रक के नीचे आकर के मर जाएगा। तो उसको आप सुनाइए, आप मीडिया के सामने बताइए कि एक राजपूत परिवार की बहू, आप उस राजपूत परिवार के बहू को जबरदस्ती हनीप्रीत बनाकर रखा हुआ है, डरवा धमका करके। उसके फुआ को, बेटा को धमकी देता है, उसके फुआ खुरमाबाद में है, उसको दबाव बनाकर रखा हुआ है, अपने पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार है। रमा चौधरी जैसे सभ्य व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, साहबुद्दीन साहब जैसे व्यक्ति पर कीचड़ उछाल रहा है, ओम प्रकाश यादव के विषय में कुछ न कुछ उल्टा बोल दिया। और सब जगह से जब हार गया तो उसको लोग समझाया कि जितना जगह घूमलो हो उतना मजा ना आई, तारा के 10 लोग जान जाई, तू टूना बाबा के विषय में कुछ कही ना। बात तो स्पष्ट बात, ओकरा बेचारा मीडिया ओकरा के वो तो रोज प्राइम मिनिस्टर से भेंट करे जाते रहे, लगातार प्राइम मिनिस्टर ऊपर फूफा जी हुआ, फूफा हुआ प्राइम मिनिस्टर से भेंट करे। अभी तो 10 दिन ओकरा भइल, नेता का नेता बनल बड़े, वार्ड बड़का उ आप जो पूछ रहे थे वो वार्ड है, वो वार्ड है, सो बताइए। अब कौन कहता है वो सीपी जी को चुनाव लड़ा है? नहीं सर, वो तो अपने आप को किंग मेकर कहते हैं सर। अपने आप को कोई कहता है कि हम राष्ट्रपति हो गए, तो आप हम डिसाइड करेंगे। पागल आदमी तो अपने आप कहता है कि हम जब दारू लगभग 3 महीना पहले सीवान जिले के सारे लोग दिखे, सारे लोग एक तरफ थे और जीवन यादव एक तरफ था, नहीं, और वो भारी पड़ गया सर। किस 12,000 वोट से चुनाव जीता है सर। एक मिनट, जीवन यादव, एक मिनट सर, जीवन यादव 500 वोट जीवन यादव को नहीं मिला है, हमारे सुनिए सर। जीवन यादव को 500 वोट नहीं मिला, कैंडिडेट जीती है ना सर। बता रहे सर, सुन लिया जाए सर, सुन लिया जाए। नहीं, जीवन यादव, तब आप जीवन यादव के साथ अकेले घूम रहे थे, उनके साथ और भी लोग थे, आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। इतने वैश्य समाज के लोग थे, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। 17,000 के आसपास साइंस समाज के लोग उनको वोट दिया, आपको पता है? आपको पता है इसके विषय में? जो साहबुद्दीन साहब को उन्होंने उल्टा सीधा बोला, सारे मोहम्मदम वर्ग जब एक साइड हुए, उसमें साइंस समाज के लोग इमीडिएटली किया। जो वहां पर अथी में बैठते हैं, जावेद की जाकिर, उनका क्या नाम है, नंबर उनका दे देते हैं, भेंट कर लीजिए जाकर के। वो जो चौबे जी का जो हाथा है उसमें बैठते हैं, वो साइंस समाज के लोग को, सब लोग को मैनेज करके तब उनको वोट दिया गया। किनको? सेम्पी गुप्ता को। उस आसाराम को वोट नहीं दिया गया। ये आप लोग की भावना आज से आप लोग निकाल दीजिए कि आसाराम चुनाव जीता है। बाबा, जिस जीवन यादव के पर्सनल कमियां को आप गिना रहे हैं, वो जीवन यादव गरीबों के दिल में बसता है। हाँ, एकदम। करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गरीबों पे। जी जी। क्या आपके बातों से उन लोग के जो भ्रम में टूटेगा? आपसे आग्रह ये करेंगे कि आप राम रहीम को कल जेल से बाहर ला दीजिए, क्योंकि राम रहीम अरबों रुपया खर्चा करता था, करोड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, अरबों खर्च आता था। आपको अभी इसके विषय में नहीं जानकारी है ना? जितने आदमी का घर बना है संघमित्रा के पीछे, वो बेचारा सुबह घर बनाकर गया, दिन भर जुड़वाया, राती खान वो अपना आदमी भेजकर उसको ढहवा देता था। बात समझ गए? और ढहवाने के बाद जब आदमी सुबह गया, कहा कि देखी ना ऐसा बात बा, अच्छा ठीक बात, तू 10 लाख दो, हम मैनेज कर लेता नहीं। फिर 10 लाख रुपया ले लिया, घर बनवा दिया। कौन सा उस आदमी के पास कौन सा नौकरी है जी? कौन सा नौकरी है? कौन सा फैक्ट्री है? कहां से उसके पास पैसा आता है? वो कहता है ईडी, वो तो माँ भगवती से आशीर्वाद मना रहे हैं, एकदम जा रहे हैं निगरानी में मिली कर खुद देंगे। ईडी से भी डलवा कर उसका औकात पता लगा लेते हैं कितना उसके पास रुपया है।
अरे भाई तो जमीन पूरी होनी चाहिए सर, वो दलाली करते हैं जमीन का, जमीन कारोबारी छोड़ दीजिए, वो दलाल है। गरीब लोगों को जरूरत पूरा होना चाहिए, गरीब लोगों को सर जरूरत सर सर तो राम, तब तो राम रहीम भी जरूरत उतना तो कोई नहीं पूरा करता लिया जबरदस्ती, अब उसके घर को 2 ताला मकान बनवा कर देगा, तो आज इसका मतलब की जरूरत पूरा कर दिया। आप 100 को लड़की की शादी करा दीजिए, एक बहू को किसी के घर के आप ले जाकर जबरदस्ती अपने यहाँ अपना पत्नी रखाल बनाकर आप रख लीजिए, तो 100 आपका गलती माफ हो गया, न्यायालय माफ कर देगा आपको। क्यों इस बात को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं भाई? ये सामाजिक कुरीतियां हैं, ये समाज का भ्रम है लोगों को। अरे जिसका उसका आंख बना दीजिए, और अपना लेखवा के आंख बनवा दे जाके, दोनों को लेखवा अनहरे बनू दोनों आंख से। ओकरे बाबूजी के 2 बियाह होला, काहे 2 बियाह भइल रही, केतरे बियाह भइल रही? अच्छा ये अभी ये बात आप क्यों खोल रहे हैं, आखिर चुनाव के वक्त क्यों नहीं खोला था? देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे आपसे पहले भी कहे हैं और आज भी कहे हैं कि हम जब तक उसको नहीं बोलते हैं, जब तक हम पर कोई नहीं बोलता है। हमको उसने बुलालकारा तो हमने उस व्यक्ति का जवाब कच्चा चिट्ठा खोला। निर्णय आपको सिवान की जनता को लेना है कि हम गलत या वो गलत। बात समझ गए? वो हमको, हम रास्ता चल रहे थे, वो कह रहा आप बैल मुझे मार। वो जब अपनी टीआरपी बटोरने के लिए जब हमसे अझुराने की कोशिश किया, तो हमें उसको पूरा टीआरपी दे दिए कि भाई तुम लो टीआरपी, तुमको कितना टीआरपी पाना है। हम तो कहा ना कि हम उसके पिताजी की 2 शादी से बता रहे हैं आपको, 2 शादी उसके पिताजी की हुई, पहले शादी छूट चुकी थी, और उसको जो अगर जरूरत हो तो आप मीडिया कल उससे इंटरव्यू लीजिए। अब उसके बाबा, परदादा, सतदादा, अठदादा के विषय में भी हम एक खतियान निकाल कर हम दे देंगे। हमारा नाम है टूना पांडे, बिहार के किसी कोना में वो पूछाएगा, लोग हमारे विषय में बता देगा। सर एक सवाल, जीवन यादव का जो चिट्ठी है, आपको नहीं लगता है कि उस चिट्ठी को चट्टान बनाने में सबसे अहम भूमिका आज आप निभा रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल गलत कह दिए सर। नहीं सही बात सर देखिए, आप जो कहें सर, देखिए लग आप जो कर रहे हैं, हम कुकर्मी को कुकर्मी कह रहे हैं आपके सामने, आप उसको हीरो समझें, ये आपकी अपनी स्वार्थ हो सकती है। हम नहीं समझ रहे, नहीं तो यही तो जनता हीरो बना रहे हैं। सर हम हीरो कहाँ बना रहे हैं? आपको पूरा बिहार सर हम हमारे समझ एक तरफ सर आप ही कहते हैं कि वो क्या है, किस पोस्ट पे है, वार्ड नहीं है, और दूसरी तरफ आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या? भाई साहब सुनिए, वो कुकर्मी है। आप नर्वस हो गए हैं क्या? अरे भाई साहब, हाँ ये सबसे बड़ी बात आपने पूछा। हमें समझ में नहीं आता है अपने मीडिया बंधुओं से कि उनको कब क्या सवाल पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है नर्वस रहते तो इस आईवी में 3 घंटा से हम टीसी कर रहे हैं, आपको लगता है क्या? हमारी सुनिए, इसके पहले हमारी जितना वीडियो देखे हैं, उस आवाज की आज की आवाज में कुछ अंतर पा रहे हैं क्या? नर्वस इसको कहा जाता है। यही इसीलिए हम लाइव आज नहीं आए कि आप कह देंगे कि क्यों आप लाइव आकर बोल दिए। आपको इसकी विषय में नहीं अकलन है। हम उस व्यक्ति की जो कुकर्मी है, जो वो आसाराम और राम रहीम बनकर सिवान में घूम रहा है, आप जो उसको मसीहा समझ रहे हैं या आप उसे मसीहा बना रहे हैं मीडिया के मार्फत से, जैसे कल उससे हमारे विषय में प्रश्न पूछने का आपका कोई औचित्य नहीं था। आपका मतलब अपने पर न लें, चाहे जिसके विषय में कह रहे हैं। ये भी पता होनी चाहिए उसकी बाप की शादी जानते हैं कहाँ हुआ? वो अपने दोस्त से, अपने दोस्त की पत्नी से दूसरी शादी उसका बाप किया। इतने अच्छे चरित्रवान परिवार का वो व्यक्ति है, और जो वहां पर कनवारा के रामाजी चौधरी के विषय में अब शब्द बोल रहा है, हमारे विषय में कहता हम टूना पांडे को नहीं जानते हैं, हमारी संपत्ति कितना है हमको नहीं पता है, हमारा कारोबार जितना है नहीं पता है, उसको पागल और आप क्या कहेंगे, अहंकारी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सो बताइए। आज के पीसी में ऐसा नहीं लग रहा है कि जीवन यादव से टूना जी पांडे हताश है? क्या बात कर दी? तो आप लोग जो बनाना है सो बनाइए, क्या बात कर दिए? हमारे उसमें तुलना क्यों कर रहे हैं? देखिए आप समझिए, हम भी एक भावनात्मक व्यक्ति हैं। हमें अगर देखिए, हम नेता हैं, अगर कोई जनता हमसे सवाल पूछा तो हमें जवाब देना उसका फर्ज बनता है। तो इसके पहले सुनिए, नहीं कल जो पत्रकार महोदय उनसे सवाल पूछे और जो उन्होंने जवाब दिया, तो भाई उसी जवाब को हम आज देने आए हैं कि हम उसको जवाब दे दें, उसको बता दें कि टूना पांडे कौन है। कम से कम तुम सोओ न तो रात में भी तुमको एक बार नींद खुल जाए कि टूना पांडे है।